मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा 13 चैप्टर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को नाप सकते हैं। जैसे कि हमारी ज़रूरत है हम उसके अनुसार अपनी यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड की मानक मात्रक स्पीड का मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। अब अगर हमें किलोमीटर प्रति सेकंड को या किलोमीटर प्रति आवर को आपस में बदलने को दिया जाए तो हम इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदल सकते हैं या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह से पहले लिखेंगे, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, भाग दिया हमने 1 घंटे से। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें सेकंड्स को फिर से मल्टीप्लाई करने का, हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होते हैं। तो 60 × 60 हो गया हमारा 3600 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 1/3.6। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे 3.6 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। और यदि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो हम 3.6 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, हम इसे भाग करेंगे 3.6 से। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो हम इसे गुणा करेंगे 3.6 से। तो इस तरह से हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं। तो ये आपके कुछ मैंने डाटा दिया है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप इन सब को किलोमीटर प्रति घंटे में इनकी स्पीड दी गई है, आप उन्हें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके मुझे दिखाएंगे। ये देखा है आपने, क्या है ये? स्पीडोमीटर, जो सभी वाहनों में मौजूद होता है, चाहे आपकी बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो। इसका मुख्य काम क्या है? ये स्पीड बताता है। ये 0, 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड बता रहा है वाहन की। हमें वाहन की जो अधिकतम स्पीड है वो 60 से 80 के बीच में रखनी चाहिए, लेकिन बच्चे लोग जो बाइक चलाते हैं वो 100 तक ले जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी इमेज, ये शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये है ओडोमीटर। ये हमें ये बता रहा है कि हमारा वाहन कितने दूरी चल चुका है। ये वाहन जो चल चुका है वो 3462 किलोमीटर चल चुका है और 600 मीटर। तो कितना वाहन, हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, ये हम इस अपने ओडोमीटर से जान सकते हैं। ये कंबाइन है। वाहनों में हमें इसी तरह से दिखाई देता है। ऊपर की तरफ हमारा स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताता है, ये हमारा पूरा स्पीडोमीटर है। लेकिन अगर हम सेंटर में देखें तो ये हमारा क्या है? ओडोमीटर है, जो किलोमीटर में है। स्पीडोमीटर किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। और स्पीडोमीटर क्या है? ये सारी किलोमीटर की डिजिट है और ये जो वाइट अलग डिजिट दिख रही है ये मीटर में बताती है। जब हमारे 1000 मीटर हो जाते हैं तो यहाँ किलोमीटर की यूनिट हमारी बदल जाती है।
ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको पहले एक्टिविटी में भी करने के लिए दिया था। मैंने आपसे कहा था कि बॉब तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, मैंने आपको करके भी दिखाया था, लेकिन हम उसकी जगह कोई पत्थर भी ले सकते हैं। और ये हमारा धागा है, हम इसे किसी हुक से भी बांध सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप 20 दोलन को करने में कितना समय लगता है वो आप ज्ञात करेंगे, लेकिन आप लोगों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था। तो अगर हम इसे लटकाते हैं तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मध्य स्थिति है जहाँ पर कि हमारा बॉब लटका हुआ है। हम इसे बी पोजीशन तक खींच के ले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो ये वापस ए स्थिति में आएगा, लेकिन ये ए स्थिति में रुकेगा नहीं और ये चला जाएगा हमारा सी स्थिति में। फिर वापस से सी से ए में आएगा और फिर वापस से ये बी में आएगा, और बी से फिर ए, और ए से फिर सी, सी से फिर ए और फिर बी, और ये कंटिन्यूस लगातार इस तरह से हमारा झूलता रहेगा। बॉब भी अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट ना किया हुआ तो आप इसको करेंगे और इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब आपका एक चक्कर कब माना जाएगा? आपसे 20 चक्कर के लिए कहा था ना, तो एक चक्कर कहाँ माना जाएगा? ए पोजीशन पे आपकी बॉब है, आप उसे खींच के बी तक ले जाएंगे और बी से ये ए और ए से सी और सी से वापस ए तक आया, तो ये आपका एक चक्कर पूरा हुआ। यहाँ से बी, बी से ए और वापस सी से ए, ये एक चक्कर हुआ। फिर ये इसका हुआ दूसरा, क्योंकि शुरू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, ए से बी में जाता है, बी में रुक नहीं पाता, वापस ए में आ जाता है, लेकिन यहाँ रुकता नहीं है, फिर वापस सी में जाता है, फिर ए में आता है, तो ये हमारा 2 और ये हमारा हुआ 3, ये हमारा हुआ 4, ये हमारा हुआ 5। इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो आपको 20 दोलनों का समय नोट करना है, या हम चक्कर बोलते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ ना जाएं तो ये हमारा था सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम एक बॉब होती है जो मेटल या स्टोन की हम ले सकते हैं, उसको हम रिजिड उससे बांध देंगे, रिजिड यानी हुक से हम बांध देंगे ताकि आसानी से हिले ना। और फिर हमारा ये धागे से लटकाया हुआ है। तो इसके आधार पर हम 3 डेफिनेशंस की बात करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या हम इसको फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोलन कर रहा है एक स्थिति से बी, इस तरह से वापस ये दोलन कर रहा है, तो ये हमारा कैसा मोशन हुआ? गति हुई, दोलन गति। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक ही मध्य स्थिति के दाएं और बाएं लगातार करती है तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कहते हैं। बॉब सेंटर से लेफ्ट जाता है और सेंटर से राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ऑसिलेशन क्या होता है कि ये कितने दोलन 1 सेकेंड में करता है, वो उसका ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी होती है। कि ये हमारा बॉब जो है 1 सेकेंड में कितने दोलन पूरे कर रहा है इस तरह से, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होएगा? ए ही होगा, कभी भी बी नहीं होगा, ए बी ऐसे। और जब हम एंड पॉइंट गिनेंगे तो हमारा एंड पॉइंट भी ए ही होगा। तो 1 सेकेंड में कितने दोलन कर रहा है वो उसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन फिर भी मीन पोजीशन या ए पॉइंट ही माना जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो ये होती है हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनके नाम को सम्मान देने के लिए हमने इसे हर्ट्ज यूज़ किया। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या था कि 1 सेकेंड में कितने दोलन कर रहा है। अब एक दोलन को करने में लिया गया समय कहलाता है टाइम पीरियड।
यानी ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर आया। ये हुआ हमारा एक दोलन। एक दोलन को करने में लिया गया समय क्या कहला रहा है? टाइम पीरियड। ए से बी, बी से ए, सी और फिर वापस है। ये हमारा हुआ एक दोलन और इसको करने में लिया गया समय हमारा क्या कहला रहा है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड टाइम है क्योंकि, तो इसकी यूनिट भी होगी क्या? सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकेंड है। एम्पलीट्यूड, आयाम, 8th क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, अभी तो नहीं है। तो मध्य स्थिति से अधिकतम दूरी मेटेलिक बॉब ने जितनी दूरी की वो कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। जैसे सी से बी तक ये अधिकतम गया और बी से वापस ए आया, तो ये इसका क्या कहलाएगा? आयाम। ये है इसका एम्पलीट्यूड। अब ए से बी और बी से फिर ए, तो ए से बी तक की दूरी क्या कहला रही है? हमारी एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि ये दूरी है तो इसका यूनिट क्या होगी? मीटर। खोज कैसे हुई पेंडुलम की? गैलीलियो का नाम सुना होगा, बहुत महान वैज्ञानिक थे। वो एक बार चर्च में बैठे थे। उन्होंने देखा कि जब चर्च के ऊपर सीलिंग पे जो लैंप लगा हुआ था वो लगातार एक दिशा से दूसरी दिशा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट घूम रहा था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी पल्स बीट, जब वो दोलन पूरा करता था लैंप, तो समान संख्या में धड़कती थी। एक ऑसिलेशन करने में उनकी पल्स बीट समान रूप से धड़क रही थी, यानी पल्स बीट की गिनती और ऑसिलेशन की वो पूरी समान थी। तो गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पेंडुलम्स में किया, अपने उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा, क्या वो समान है। उन्होंने कहा कि पेंडुलम की अगर लंबाई समान है, जैसे जैसे आप लंबाई चेंज करेंगे वैसे वैसे टाइम बदलता चला जाएगा, टाइम पीरियड। लेकिन अगर लंबाई समान है तो एक ऑसिलेशन में किया गया समय बराबर लगता है। और उनकी इसी ऑब्जर्वेशन से पेंडुलम घड़ियों की खोज हुई। हमारी वॉच तो बाद में हुई, लेकिन इसी पेंडुलम के आधार पर पेंडुलम घड़ियों की खोज हुई। उसके बाद हमारी वाइंड वाली, चाबी वाली घड़ियों की और रिस्ट वॉचेस की, इसका ही रिफाइनमेंट था पेंडुलम घड़ियों के। तो कहने का अगर हम खोज का श्रेय दें घड़ियों का, तो वो हम गैलीलियो को दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।